अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम से आप मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट lovetipsinhindi.com से मेरे साथ डायरेक्टली कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पति अब पहले जैसा प्यार नहीं करता। हाय, मेरा नाम जोगल राजा है और मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 60 to 70% लड़कियों के साथ ये दिक्कत होती है। हालांकि ये नंबर बहुत बड़ा है। 60 to 70% लड़कियों के साथ ये दिक्कत होती है। उन्हें कुछ टाइम बाद ऐसी चीज़ें फेस करनी मिलती है जहाँ पर उनका जो हस्बैंड होता पहले जो जिस तरह से उनको ट्रीट करता था, पहले जिस तरह से प्यार करता था, अब वैसा नहीं कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि मन में बहुत सारे डाउट क्रिएट हो गए कि क्या वो कभी हमसे प्यार नहीं करते थे, क्या उनका मन भर गया है, अब हम उन्हें पसंद नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। क्या वो अब किसी और के साथ रिलेशन में हमें धोखा दे रहे हैं? तो ऐसी धारणाओं के कारण लड़कियां होती, जो मेरी लड़कियां होती, बहुत सारी अंदर ही अंदर घुटन को महसूस करने लगती है। एंड फिर वो क्या करती है, फाइनली अपने हस्बैंड से बात करती है। क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया ना कि अगर किसी पर्सन से आपको दिक्कत है तो आप उनसे बात करिए कि भाई चीज़ें क्या हो रही। हालांकि यहाँ पर ये बात करना अभी 1-2% आपको काम आ सकता है, पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर जाकर उल्टी तरह से बात करेंगे। जैसे कि तुम बदल गए हो, तुम्हारा मन भर गया है, तुम अब मुझे टाइम नहीं देते, अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। हालांकि इसके बहुत सारे रीज़न है क्यों वो अब पहले जैसे प्यार नहीं करे। वो भी बताऊंगा मैं आपको कि क्या रीज़न हो सकते हैं, वो भी बताऊंगा कि इसका आपको सोल्यूशन क्या करना है। पर सबसे पहली चीज़ जो आपको कभी भी नहीं करना है, ऑलमोस्ट सारी लड़कियां ये गलती करती कि जब उसको लगता है कि हस्बैंड बदल गया है तो एक तो उसके ऊपर वॉच रखना स्टार्ट कर देती, दूसरी चीज़ उनके साथ इस चीज़ को लेकर लड़ने झगड़ने लगती है। सिर्फ बात करना बुरी चीज़ नहीं है, अब तुम बदल गए, जैसे मैंने कहा ना, तुम उनके साथ फाइट करने लगते हो, तुम उनको डाउट करने लगते हो। तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिनके कारण अब पहले जैसा उनका इंटरेस्ट नहीं रहा। तो वो बंदा यहाँ पर वो कैसे बोलेगा कि यार अब वो पहले जैसा नहीं रहा। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम डाउट करती हो, तुम पूरे दिन घर में रहती हो, तुम्हें ऐसे ही ख्याल आते हैं, ठीक है। तो तुम भी एक तरह से खींच रहे हो, वो भी एक तरह से खींच रहे हो, तो यहाँ पर फाइट ही हो रहे। अब जब बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं ना, तो आपके हस्बैंड आपसे बोर होने लगते हो कि यार इसका तो हर दिन का यही है। एंड दोनों के एक दूसरे के जो एक्सपीरियंस है ना वो खराब हो रहे हैं। यानी कि आप एक दूसरे को कैसी मेमोरीज दे रहे हो। आप खुद सोचिए, हर दिन झगड़े होते जाएंगे, हर दिन झगड़े होते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली दोनों के बीच में रीज़न जो भी था अब गैप बढ़ने लगेगा। एंड बहुत सारे लोगों के ऐसे रीज़न के कारण बहुत बड़े डिस्टेंस बन जाते हैं, डिवोर्स भी हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो गया, पहले जैसा प्यार नहीं करता, चुप रहिए। यहाँ पर आपको कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एंड उनको इस बारे में बात तो करनी ही नहीं है कि तुम बदल गए या तुम्हारा कुछ ऐसा है वैसा, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो। ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि आपका हस्बैंड आपको प्यार तो कर रहा होता है, पर चीज़ क्या है कि अब तुमने शादी कर ली, तुम उनके घर में हो, ज़्यादातर उनके सामने रहते हो। एंड अभी यार आप किसी को कितना भी प्यार करो, वो इंसान हमेशा आपके सामने होगा ना, तो धीरे धीरे चीज़ें होती है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि तुमने उनको पा लिया। अब तुम्हारे लिए कोई विश तो रही नहीं, वो पर्सन हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर होता है, वो तुम्हें बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करता, इग्नोर नहीं करता, तुम्हारे लिए सब कुछ आसान होता है। तो अब ऐसा ध्यान रखो कि एक जैसी चीज़ें इंसान का इंटरेस्ट बना लूज कर देती है। तो आप पहले जैसे थे वैसे ही तो बिहेव कर रहे हो, वैसे ही तो हो। दूसरी चीज़, जो चीज़ आसान हो जाती है, जिसको पाना एकदम मामूली हो जाता है, वो भी इंसान के इंटरेस्ट को लूज कर दे। तीसरी चीज़, जिसको जीत लिया हो, नहीं क्या शादी कर ली। एक रिलेशन का जो मेन गोल होता है वो शादी होती है। अगर इंसान किसको इम्प्रेस करना चाहता हो, उसको शादी करने के लिए वो मेहनत कर रहा होता है, तब देखना वो आपको दुनिया का सबसे अच्छा बंदा लगेगा, क्योंकि तब वो आपको ही फोकस कर रहा होता है। अब उनको लगता है कि हाँ यार दोस्त है, धंधा है, ये है वो है। आप ना कुछ चीज़ें मिस कर रहे हो, ठीक है। वो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि देखो तुम्हारी शादी के 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो सारी चीज़ें ना सामान्य होगी, कुछ नया नहीं बनेगा ना। चीज़ें वैसी की वैसी रहेगी, तो वैसी की वैसी चीज़ें हमेशा नहीं चलती। देखो पहले भी कार थी, अभी भी कार है, लेकिन हमेशा अपडेट चीज़ें ना मार्केट में चलती। फ़ोन पहले पुराने थे, वो भी शायद ऐसे ही काम आते थे, लेकिन अभी कुछ अपडेट है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हस्बैंड का हमेशा तुम में ध्यान रहे, तो तुम में कुछ बदलाव हमेशा धीरे 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 अपडेट होते जाने चाहिए। तुम्हारे कपड़े पहनने के स्टाइल में अपडेट होने चाहिए। हम तो क्या है कि वो तो हस्बैंड है, घर में तो हम जैसे भी रह लेंगे उनके सामने, बाहर जाएंगे तब तैयार होके जाएंगे। तो सीधी सी बात है
बाहर के लोगों को तुम पहली बार देखने मिल रही हो, ठीक है, हमेशा उनके सामने नहीं रहते हो, तो हमेशा तुम नए नए कपड़े पहन के अच्छे बन के जाते हो तो वो लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, ठीक है। पर हमेशा हस्बैंड के सामने ऐसे ही रहते हो तो वो चीज़ें इंटरेस्ट लूज करा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको अच्छी तरह से ऐसा कोई मौका मत देखिए आप कि हाँ ये हस्बैंड है, अब इसको क्या इम्प्रेस करना है। आप जितना हो सके अपने आप को अच्छी तरह से रखिए इवन हस्बैंड के सामने, एंड आपकी चीज़ों में चेंज आना चाहिए। वो लुक की बात हो सकती है, बिहेव की भी बात हो सकती है। आपका बिहेवियर भी पहले था वैसा ही अपने हस्बैंड के लिए, तो वो भी थोड़ा ज़्यादा चेंज, क्योंकि चेंज मैंने कहा ना, एक सेम जैसा व्यवहार रहेगा तो वो चीज़ें फिर कुछ माइंड में नहीं आएगी। जैसे आपने कुछ लिखा है और आप ट्राई करो 10 बार, उसमें से गलती निकालने की कोशिश करो, आपको गलती नहीं निकलेगी, कोई मिलेगी नहीं गलती। वही आपकी लिखावट किसी और बंदे को दो, वो जट से पलट लेगा, उन सारी चीज़ों को वो देख लेगा कि इसमें कहाँ पर मिस्टेक है। क्योंकि जो सेम चीज़ें होती है ना आपकी आंखों के नीचे, तो वो फिर कुछ ट्रिगर नहीं करती माइंड को। तो दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि तुम्हें ये जो परिस्थिति चल रही है, ये जो माहौल तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, उसमें ऐसा नहीं दिखाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम दुखी हो गए, सैड हो गए। तो हस्बैंड के सामने बिल्कुल मत दिखाओ कि तुम सैड हो, दुखी हो, ये दिखाना है। इनफैक्ट ऐसा दिखाना है कि तुम बड़े खुश हो, तुम नॉर्मल हो अपनी लाइफ में, जहाँ पर जैसे भी हो तुम खुश हो। दूसरी चीज़ जो ये नीड शो करना है ना कि तुम हमें टाइम नहीं देते, प्यार नहीं करते, बदल गए, नीड बिल्कुल भी शो मत करो। तुम्हारे हस्बैंड को ऐसा लगना चाहिए कि तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, यानी कि वो अच्छे से व्यवहार करे, बात करे ना करे, प्यार करे ना करे, तुम वैसे ही रिलैक्स हो, ठीक है। तुम्हें ऐसे नहीं कि वो बात करे तभी तुम खुश रहोगे। यहाँ से सबसे बड़ी गेम है जो तुम चेंज कर सकते हो। तो किसी भी तरह की तुम्हें नीड नहीं दिखानी, अब अपनी चीज़ों में खुश रहना है। घर में जो भी चीज़ें होती है, जो भी तुम्हारी हॉबीज़ होती है, या जो भी तुम कुछ करो ना, अपनी चीज़ों में खुश रहो। थोड़ा सा हस्बैंड से ऐसा नहीं कि हमें कुछ कट कर देना, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ, यानी कि हमेशा उसके पीछे पीछे भागना, उनको खुश करने की कोशिश करते रहना, उनके सामने रोते रहना कि प्यार नहीं करते। बस कुछ अपनी ऐसी चीज़ें ढूंढ लो जहाँ पर तुम अपना माइंड फोकस कर सको और थोड़ा सा खुश रह सको। जैसे ही डिस्टेंस बनेगा, तुम्हारा हस्बैंड धीरे धीरे तुम्हें नोटिस करेगा, 1 महीना 2 महीना, तुम अब झगड़ा करने नहीं जाते हो, नीड शो नहीं करते, दुखी नहीं रह रहे हो, तुम अपनी चीज़ों में खुश हो, तो हस्बैंड का जो ध्यान यहाँ वहाँ जा रहा था ना, वो क्यों जा रहा था? क्योंकि उसको लगता है कि मैंने इसको जीत लिया, ये मुझसे प्यार करती है, मेरे लिए सब कुछ करती है, इसको मेरी नीड है। तो वहाँ पे उसका टोटल इंटरेस्ट है वो लूज हो जाता है। बस तुम्हें जस्ट इतना करना है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया, अपनी चीज़ों में खुश रहने लगे, जो भी तुम्हारी हॉबीज है अच्छी तरह से तैयार होने लगे, ठीक है। एंड अपनी दुनिया में ऐसा दिखने लगा है आपके हस्बैंड को कि यार आप अपने में ही खुश हो, उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो। एंड यहाँ से ना मैंने कहीं हस्बैंड का जो उनका माइंड सेट होता है अपनी वाइफ के लिए, वो चेंज होते हुए देखा है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना, कहीं लोगों के डिफरेंट टाइम शेड्यूल में ये चीज़ें हो जाती हैं। एंड तुम्हें वहाँ पर बैलेंस रखना है, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको कहा ना 60 to 70% लड़कियों के साथ, मेरी लड़कियों के साथ ये दिक्कत होती है। अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है और पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो, तो भी आप मेरी वेबसाइट से मेरे साथ फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट lovetips.hindi.com को विजिट कर सकते हो, या उनके सारे जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।